बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास कंप्यूटर साइंसेस। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था बुलियन अलजबरा का। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बुलियन अलजबरा जो है वो एक्चुअल में अलजबरा ऑफ लॉजिक है। लॉजिकल अलजबरा ऐसे अलजबरा को कहते हैं जिसके अंदर हम किसी चीज़ के ट्रू और फॉल्स होने के बारे में, किसी चीज़ की येस और नो के बारे में, हम ऑन और ऑफ़ के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है प्रोपोजिशन इज़ अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ आर प्रोपोजिशन। और उसकी बात करें तो समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन जॉइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आई विल गेट A+ grade in board exams. I want to excel in mathematics. This year Pakistan Super League PSL final match will be played in Lahore. I play chess. So इस तरह से ये डिफरेंट आपको जो है वो दी हुई है। लेकिन नेक्स्ट प्रोपोजिशन की बात कहता जो प्रोपोजिशन नहीं है वो कौन सी है। हाउ आर यू क्लोज द डोर, इट इज़ हॉट आउटसाइड। और कहता है वी कैन आल्सो असाइन सम लेटर्स to our propositions as shown in the following. P equals to 1 I play chess और Q equal to I want to excel in mathematics. So जो either true और false हो सके वो हमारे पास जो है वो proposition होती है। So इसको हम P और Q की फॉर्म में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट उसके बाद कहता है ट्रूथ वैल्यूज़ एक्चुअल में ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ होती हैं। T और F से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। Every proposition takes one of two values, true or false, and these values are called the truth values. Truth values is given on the basis of the truthfulness or falsity of the proposition. Example के तौर पर assume कहता है P equals to Islamabad is the capital of Pakistan. You can assign the truth value the true of this proposition. Now assume another proposition Q, the sun rising in the west. So the truth values for this proposition is false. If we have proposition R equal to I have completed my homework, then the truth values depends on the person who is assigned it. If a person has completed his homework, then he can assign truth value ट्रू अदरवाइज़ फॉल्स। सो इसी तरह ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स के बारे में होती है। सो उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं एंड, और एंड नॉट। एंड ऑपरेशन की बात की जाए तो एंड ऑपरेशन एक ही केस में हमारे पास रिज़ल्ट हमें ट्रू देता है। जिस केस में हमारे पास जो है वो बोथ वैल्यूज़ इसकी ट्रू आ जाती हैं, तब हमारे पास ये ट्रू आंसर आता है, अदरवाइज़ ये फॉल्स ही रहता है। इसका आगे थोड़ा सा मैं अभी जब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर इसका एक ट्रुथ टेबल बना होगा, उससे हम इसको क्लियरली डिफ़ाइन कर सकेंगे। इसी तरह और ऑपरेटर जो है, और ऑपरेटर फॉल्स होता है सिर्फ एक केस के अंदर, जब दोनों वैल्यूज़ इसकी फॉल्स होती हैं। अदरवाइज़ इसकी बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हैं इसमें अगर एक भी ट्रू आ जाएगी तो वैल्यू आंसर इसका ट्रू हो जाता है। और नॉट ऑपरेटर जो है वो अपनी वैल्यू का ऑपोजिट होता है। मींस कि अगर ट्रू है तो इसके नॉट ऑपरेटर के बाद फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। ट्रूथ टेबल के अंदर इसको आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर। सो ट्रूथ वैल्यूज़ के अंदर आप इसको यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको बात की एंड ऑपरेटर की। अगर बोथ आर ट्रू, P एंड Q दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है। अदरवाइज़ दोनों में से कोई एक ऑपरेटर भी फॉल्स आ जाता है या दोनों फॉल्स होते हैं तो ये रिज़ल्ट इसका फॉल्स ही रहेगा। ये इस तरह से, जिस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई एक भी अगर फॉल्स को हम 0 ले लें, ट्रू को 1 ले लें, तो जितनी वैल्यूज़ हैं ट्रू 1 × 1, एक ही केस में 1 आएगी जब दोनों 1 होगी, अदरवाइज़ जो है वो फॉल्स ही रहेगी, यानी 0 ही रहेगी। लेकिन और ऑपरेटर के अंदर जो है हमारे पास केस इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर ये आपकी बुक के अंदर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, P एंड नहीं, यहाँ पर P और Q है। सो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये और Q जो है इसके अंदर एक ही हमारे पास आता है केस जब दोनों फॉल्स होते हैं। जब
दोनों फॉल्स होंगे तो रिज़ल्ट भी फॉल्स होएगा। अदरवाइज़ जो है हमारे पास दोनों में से कोई एक भी ट्रू कर जाएगा तो आंसर हमारे पास ट्रू में ही रहेगा। यह आपने करेक्ट कर लेना। पी एंड नहीं, ये पी और क्यू है। टेबल के अंदर जो है थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, पी और क्यू है। ये हमारे पास एंड ऑपरेटर्स और ऑपरेटर था। नॉट ऑपरेटर की बात की जाए तो नॉट ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ही केस के ऊपर डील करता है। पी अगर ट्रू है तो ये नॉट पी जो है वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर पी फॉल्स था तो नॉट पी जो है वो ट्रू हो जाएगा। मीन्स कि अपनी ऑपोजिट वैल्यू में चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एक्शन के लिए वो आपको ट्रूथ वैल्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करने के लिए देगा, जिसमें आपके लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा है, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ये डिफरेंट लॉज हैं। फिर उसके साथ ही यहाँ पर एक लॉ जो है वो क्या कहते हैं उसको, डी मॉर्गन्स लॉ, वो भी आपको इस तरह से ट्रू फॉल्स की तरह से सॉल्व करना होगा। जैसे जिस तरह से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कहता है कम्यूटेटिव लॉ ए मल्टीप्लाई बाय बी या बी मल्टीप्लाई बाय ए। ये एक्चुअल में ये डॉट है, ये मल्टीप्लाई इसको कह लो या फिर इसको एंड ऑपरेटर कह सकते हो आप। ए एंड बी एंड इक्वल टू बी एंड ए, और नीचे अगर प्लस वाला सिंबल देखें तो वो और को रिप्रेजेंट करता है। ए और बी इक्वल्स टू बी और ए। प्लस वाले सिंबल में आपने वो केसेस याद रखने हैं और मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लाई वाला याद रखना है। ए एंड बी की बात की जाए तो एफ मल्टीप्लाई बाय एफ रिज़ल्ट एफ है, एफ मल्टीप्लाई बाय टी रिज़ल्ट एफ है, टी मल्टीप्लाई बाय एफ रिज़ल्ट एफ है, और टी मल्टीप्लाई बाय टी रिज़ल्ट टी है। इसी तरह अगर b को पहले रखा जाए और फिर उसके बाद एक से मल्टीप्लाई किया जाए, जिस तरह से f इंटू मल्टीप्लाई बाय एफ, रिज़ल्ट f रहेगा। b मल्टीप्लाई बाय f रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास f रहेगा। एफ टी रिज़ल्ट f रहा हमारे पास, और इसी तरह t मल्टीप्लाई बाय t तो रिज़ल्ट t। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं दोनों सेम आ रही हैं हमारे पास। इसका मतलब हम अगर 3 इंटू 2 कर लें या 2 इंटू 3 कर लें, आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा। इसी तरह और ऑपरेटर की बात की जाएगी तो और ऑपरेटर के अंदर हमारे पास ट्रू कौन से केस में होगा, जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। इसको आपने यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक्स है, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। ये टेबल आपके सामने जो बना हुआ है, फॉल्स प्लस फॉल्स जो है ये फॉल्स रहेगा, बाकी ये तीनों केसेस में ट्रू ही रहेगा। फॉल्स प्लस ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू प्लस फॉल्स ट्रू रहेगा, और ट्रू प्लस ट्रू ट्रू रहेगा। ये आपके पास और ऑपरेटर था, जिस तरह से आपने यहाँ पर ऊपर ही इस चीज़ को आपने यहाँ पर सॉल्व करके भी देखा था। ये टेबल और का है, और के टेबल के अंदर आपके पास दोनों में से दो केसेस में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू आ जाती है तो ये ट्रू आती है। यहाँ पर आपके पास ये और एंड ऑपरेटर ही सॉल्व कर दिया गया है, ऊपर सिंबल और का है। इसको आपने जो है वो करेक्ट कर लेना है, इसको अच्छे तरीके से आपने खुद परफॉर्म करके देखना है। इसी तरह आपके पास एसोसिएटिव आ जाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर वो कहता है a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं पहले a और b को ऐड करने के बाद फिर c को ऐड करूँ, या a को बाद में ऐड करूँ, पहले b और c को ऐड कर लूँ, या मल्टीप्लाई के केस में इसी तरह से a और b को मल्टीप्लाई करके फिर c से मल्टीप्लाई कर दूँ, या b और c को मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास आंसर सेम रहेगा। इसको भी आपने अच्छे तरीके से 1 बाय 1 जो है वो ये आपकी बुक के अंदर रिज़ॉल्व हुआ है। आपने अच्छे तरीके से उन प्रॉपर्टीज़ को, ट्रुथ टेबल्स को, एंड और के टेबल्स को जहन में रख के उनके प्रोसेस को आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जिसके अंदर हमारे पास a डॉट बी प्लस सी, जिस तरह से हम कहते हैं 4 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। इसी तरह यहाँ पर भी दो प्रॉपर्टीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो रिज़ॉल्व करना है। आपकी बुक के अंदर इसको रिज़ॉल्व किया गया है, आपने खुद भी इसको प्रैक्टिस करके देखनी है। आइडेंटिटी की बात की जाए तो आइडेंटिटी आपको पता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी।
1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आइडेंटिटी लॉज की बात की जा रही है। नीचे लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करता है, तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिफरेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह यहाँ पर कहता है वी गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर्स इज़ अप्लाइड टू द बुलियन प्रोपोजिशन। फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू निगेशन, पी एंड क्यू निगेशन में जो नॉट हमारे पास है। इसी तरह पी एंड क्यू एक्सेट्रा, पी और क्यू एक्सेट्रा इन दी tables table 2.14, 2.15 and 2.16, the two table are अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल एक्सप्रेशंस। सो इसके साथ ही आपका जो है वो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज में डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पास मौजूद होंगे जो आपने प्रैक्टिस करके सॉल्व करके देखने हैं। सो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हम फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे सिलेबस में आएगा फिर हम उसको जो है वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।